हम सब भारतीय हैं, सनातनी हैं। अगर ओम और अल्लाह को एक बताया कि ओम करके जाप करो, इसमें पैदा होगा, मुनासिब नहीं है जो उन्होंने बात कही है। और मौलाना अरशद मदनी के बयान पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मदनी का ये एजेंडा है। ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए, किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करना चाहिए, धर्म को जोड़कर कोई एजेंडा नहीं बनाया जा सकता है। क्या कहना है मुस्लिम धर्मगुरुओं का, इस रिपोर्ट में देखिए। यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। सर्वसम्मति से मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। जमीयत के मंच पर ओम और अल्लाह की तुलना के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। लोकेश मुनि ने मंच छोड़कर मौलाना अरशद मदनी के विरोध की शुरुआत की, जिसके बाद कई धर्मगुरु मौलाना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अरशद मदनी के बयान को नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। ये उन्होंने राष्ट्र को एक तरीके का भ्रमित करने के लिए और अपने को विद्वान माने, तो वो विद्वान तो है नहीं। यदि जो अच्छी तरह से नवाजी होता है, जो नवाज अदा करते हैं, वो इस समय के बयान नहीं देते हैं। ये तो राजनीति बयान है। उन्हें इबादत से मतलब है या उन्हें राजनीति से? हमारे यहाँ मनु से पहले ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से पहले विष्णु हुए। दूसरे ओम का उन्होंने जो कहा है, ओम और अल्लाह से उन्होंने तुलना की, वो अपने आप में इसलिए गलत है कि ये ओम की साधना हमारे यहाँ किसी अवतार के रूप में नहीं है। हमारे यहाँ ओम की साधना नाद के रूप में की जाती है, नाद ब्रह्म उसको कहा गया है। तो सनातन से इस्लाम की तुलना करना अपने आप में सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि आपका तो इतिहास से भी 1400 साल पुराना है। मौलाना साजिद रशीदी मदनी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भगवान राम को भी आदम की ही संतान बताया है। रशीदी ने लोकेश मुनि को बहस की चुनौती दी है। जमीयत के काब रशीदी भी मदनी का साथ दे रहे हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को पूजते थे, क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे, उसके बाद में ही सारे इंसान बने। चाहे वो श्री राम हो या जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हजरत आदम की औलाद हैं। उनका कहने का मकसद, और ये मेरी आस्था है, मैं अपनी आस्था को प्रकट कर सकता हूँ, किसी भी जगह कर सकता हूँ, अपने लोगों में, गैरों में, चूंकि संविधान मुझे इजाजत देता है। हमारे सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहला मनुष्य जो आसमान से धरती पर उतारा गया, वो भारत के अंदर उतारा गया। और उस मनुष्य ने जो सबसे पहली पूजा की, जिसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है, वो ओम की पूजा की। उसी ओम को अरबी में अल्लाह कहा जाता है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में गॉड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। वो निराकार है, धरती और आसमान का बनाने वाला है। तो हम तो उसी ओम की पूजा कर रहे हैं जब से ये धरती बनी है। कई मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो अरशद मदनी के बयान का विरोध कर रहे हैं। मौलाना शुएब कासमी ने मदनी को कंफ्यूज बताया है। आरोप लगाया है कि उन्हें सत्ता की मलाई चाटने को नहीं मिल रही है, इसलिए अनर्गल बयान देकर हिंदू मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, महमूद मदनी हो या अरशद मदनी, ये वो कंफ्यूज लोग हैं कि एक तो खुद भी कंफ्यूज हैं, देश के मुसलमानों को, देश की सरकार को, सबको ये बहकाना चाहते हैं। और दारुल देवबंद पर इन्होंने कब्जा करने के बाद दारुल का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा अपनी सियासत के लिए करते हैं। अभी क्योंकि 9 सालों से इनको कोई खास मलाई नहीं मिल पा रही है जो पिछली सरकारों में मिलती थी, इसलिए बहुत परेशान है। सियासी गलियारों में भी मदनी के मजहबी बोल पर जंग छिड़ी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंच पर हुई घटना को ना समझी और तंगदिली बताया है। राशिद अलवी ने भी किसी धर्म के नए या पुराने होने पर छिड़ी बहस को लेकर भी सवाल दागे हैं। ये कहना कि भारत जितना मेरा है इतना उसका है, ये सही बात है, लेकिन इसे बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। इस्लाम का ओरिजिन अरब में हुआ, पूरी दुनिया जानती है, और इस्लाम अरब से ही भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैला है। प्रॉफिट मक्का में पैदा हुए, उन्होंने इस्लाम को फैलाया, अब वो हिंदुस्तान तक आया है। आज ये सवाल ही नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना मजहब कौन सा है, सबसे नया मजहब कौन सा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जमीयत के मंच पर हुई घटना को साजिश बता रहे हैं। उन्होंने मदनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
सभी को अपने धर्म का आदर करना चाहिए और सभी दूसरे धर्मों का सम्मान करें। भारत की जरूरत इस समय इस बात की है, न कि धार्मिक उन्माद फैला करके दूसरों की आस्था को चोट पहुंचा करके ये जो काम मदनी जी ने आज किया है वो कई मायने में बहुत ही चिंतित करने वाला है और कानून सम्मत इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिससे लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचे। मजहबी बोल पर शुरू हुआ विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। सनातन से जुड़े लोग ओम और अल्लाह की तुलना को नासमझी और मदनी के बयान को साजिश करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।